हाय गाइज, हम आज दिखाने वाले हैं कि स्टेट बैंक लोन दे रहा है और लोन में मीटिंग लगा हुआ है। अभी हम जाने वाले हैं मीटिंग में, आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में। इसीलिए आप सबको अपना खाता खुलवाना है, इसका यही उद्देश्य है। तीसरा जो जैसे ये बताएंगे और सर डिटेल में, फ्रॉड से आपको बचना है। कोई भी ओटीपी का ये सब का फ्रॉड है, फ्रॉड में नहीं पड़ना है। कोई भी आपके पास आदमी आता है कि हम 1 महीना में आपका पैसा डबल कर देंगे, वो सब में नहीं पड़िएगा। लोन वगैरह लेती है तो बैंक से ही लेना है, कि आपका आमदनी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जो पैसा आप घर पे रखती है, अगर आपका आमदनी हुआ 500,000 का, उसको घर में रखने से उसका वैल्यू जो है घट जाता है। हर एक बीतते टाइम के साथ पैसा का वैल्यू घट रहा है ना। पहले दूध 1 रुपये किलो देता था, अभी दूध 60 रुपये किलो दे रहा है ना, तो पैसा का वैल्यू घटता जा रहा है। वही पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं तो उससे आपको सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। 4% अगर FD करते हैं तो 7 रुपये मिलता है। तो इसीलिए सरकार जो सबका बैंक का खाता खोल रहा है, और जो भी भारत सरकार का सब्सिडी है, अनुदान है, जो आप लोग को मिलता है। जैसे यहाँ किसी को मिल रहा होगा तो उनको जानकारी होगा, PM किसान सम्मान मिल रहा है 6,000 रुपये महीने। मैसेज भेजते हैं, आप हमको भेज दीजिए। और जैसे ही आप मैसेज भेजिएगा वो क्या करेगा कि आपके खाता से पैसा। अभी एक और घटना, एक सुपौल में करियो जगह, वहाँ एक लड़का आया मोटरसाइकिल पर, खूब बढ़िया से टाई वगैरह बांध करके, पता नहीं कैसे पता लगा दिया, इनके घर आया और बोला कि सुनिए, आपके खाते पर 50,000 रुपया आया है, बैंक से हम भेजे हैं, बैंक के लोग कुछ टाई वगैरह लगा लिया था बैंक का, और 50,000 रुपया भेजे हैं। वो 50,000 रुपया आपके खाता में आया है कि नहीं आया है, सो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप मोबाइल लाइए, पासबुक। वो बेचारी मोबाइल दी, पासबुक दी, कहा कि ना आ गया है आपका, ठीक है, जांच हो गया, जाइए आप घर। और झट से उसके मोबाइल से क्या किया, पैसा निकाला। तो ध्यान क्या रखना है कि कोई भी फोन करे और कुछ मांग, रिस्क जोन में भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा फ्रॉड होता है। आपसे कभी OTP मांग लेता है, कभी आपको कॉल करके बोलता है नंबर दे दीजिए। कभी आप ATM से पैसा निकालने आते हैं तो आपका बोलता है हम मदद कर देते हैं, और आपका पैसा निकल जाता है। कभी कभी आप ATM खाली आधार नंबर देती है, तब भी उससे पैसा निकल जाता है। यही सबको रोकने के लिए भारत सरकार का ये मुहिम है कि आप लोग को जागरूक किया जाए। पहला ये। दूसरा कि आप लोग टीवी तो देखते होंगे, टीवी में आजकल एक प्रचार आता है, RBI कहता है, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं। 3-4 लोग मर गए, है ना। और ये 3-4 लोग जो मर गया, तो अब लोग पता कर रहा है कि इसको इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत कम पैसा में 300-400 रुपया साल में इंश्योरेंस कराने से 3 लाख 4 लाख रुपये का रहता है। तो साल में 3-4 लाख, 3-4 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है। ये सब सर बताते हैं, सर का दास सर हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजा करके सर का स्वागत। और सर बाद में बताएंगे, 1 नहीं 2 मीटिंग और है, सर का भी एक अलग मीटिंग है, 1 2 3 मीटिंग और सर का एक और मीटिंग। तो सर बाद में बताएंगे आपको, आराम से हम लोग चले जाएंगे। तो सर चाहेंगे डीडीएम सर से, सर माता और पिता के साथ जॉइंट खुलेगा, आधार कार्ड के साथ। आपका किसी बैंक में चल जाएगा ना तो नहीं खुलेगा, आधार नंबर पकड़ लेगा। अधिकतम 2 बेटी, अगर सोचिए पहले किसी का 1 बेटी है, दोबारा जुड़वा बेटी हो गया, तो भी तो हो सकता है। उस स्थिति में खाली हो सकता है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जब बनेगा तो दोनों का जन्म का तिथि एक ही रहेगा, तो उसी से पता चल जाएगा जुड़वा है। स्थिति में 3 पता खोल सकते हैं, नहीं तो 2, अधिकतम 2, उससे ज़्यादा नहीं खोल सकते हैं। आप लोग पता चला, याद हुआ कुछ? कम से कम है, अधिकतम है 1,50,000। देखिए स्टेट बैंक लोन दे रहा है। अगर आप 15 साल के लिए करते हैं, अगर साल में 10,000 जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 1,50,000। तो
मूल हुआ। हाँ, मूल हुआ ये। और इस पर सूद जो है ना, सूद इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेटी के लिए है, इसमें है 7.90%। 7.90 मतलब 8 का आसपास। तो इसमें क्या कि एक आपका जब तक बेटी का उम्र 21 साल में, अच्छा अभी शादी का उम्र पता है बेटी लोगों का बढ़ गया है, पता है ना, 18 पहले था, अब 21 हो गया है। तो 21 का पहले पैसा आप निकाल नहीं पाएगा, खाली जमा होते जाएगा। लेकिन इसमें एक तो एक प्रावधान है कि अगर 18 साल हो गया बेटी का और अब बेटी का बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेजना है, तो उसमें तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। या नहीं तो अगर मान के चलिए कि तबीयत खराब हो गया बेटी का, हो ही सकता है। प्रोसेसिंग जान गए, बाय बाय, ओके।